Subscribe now and press the bell icon. हेलो, अंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अंश क्लासेस के माध्यम से आज आप सबको विषय हिंदी गोधली भाग 2 गद्य खंड की पहली चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की नोट्स जिसमें सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप सबको बीच लाई गई है, जिसको पढ़कर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल अंश क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अंश क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा और उसमें 4 ऑप्शन होगी, जिसमें से जाति प्रथा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। जाति प्रथा इसका सही जवाब हो जा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न पूछी जाए भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा के स्रोत कौन कौन रहे हैं, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रेरणा किन किन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को पढ़कर हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। ये तीनों भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी एवं जाति प्रथा का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है। जाति प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी प्रत्यक्ष एवं प्रमुख रूप से व्याप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाईचारे का वास्तविक रूप दूध एवं पानी के मिश्रण की तरह बताया है। भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, दूध एवं पानी के मिश्रण की तरह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक शीर्षक का लेखन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, अर्थात बुद्ध एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ की निबंध, ये निबंध नामक विद्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। ये आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में ये 100% छपने वाला प्रश्न है। 100% ये प्रश्न छपेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यानी जाति पाति को तोड़ने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाहौर में एक सम्मेलन किया गया और जिसमें इन्होंने भाषण दिया। ये भाषण इन्होंने वहाँ पे कब दिया था। तो सन 1936 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाहौर में भाषण के दौरान जाति पाति पर व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने भाषण दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो भाषण दिया गया था जिसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कृति को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय ललाई सिंह यादव को जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो लघु उत्तरीय किस्म की है। वैसे प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो लघु उत्तरीय हैं
जो 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से 2 अंकीय प्रश्न कौन कौन से आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में पूछी जाएंगी, उन सभी का संग्रह लाई गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ये प्रश्न आपसे 2 अंकीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, जो जाति प्रथम श्रम विभाजन चैप्टर से ली गई है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जिसको शॉर्टकट में BM लिखा जा सकता है। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति एवं सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा, सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों की रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों की क्षमता का विकास इस हद तक करना चाहिए कि अपना पेशा या कार्य स्वयं चुन सके। जन्म से या जाति के आधार पर किसी के कार्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ये इस कार्य को कर सकता है। उसकी अंदर जो रुचि है, उसके अंदर जो कला है, उस कला के आधार पर ही किसी व्यक्ति के कुशलता का निर्णय किया जा सकता है। इस प्रश्न का सटीक जवाब ये होगा, इसको आप लिखकर याद कर सकते हो। ये 100% आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में ये प्रश्न छपेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा का पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो अंबेडकर जाति प्रथा नामक विडंबना की बात करते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के बावजूद, यानी लोग आज के दौर में पूर्णतः शिक्षा एवं सभ्यता के दृष्टिकोण से विकसित हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जाति प्रथा जात पात को मानने वाले लोग अभी भी वर्तमान समय में इस धरातल पर विद्यमान हैं। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, जाति विभाजन होने के साथ साथ आजकल श्रमिक विभाजन भी होता है। जैसे कि जो बढ़ई है या जो चमार है, उसका आने वाला जो वंशज है वह चमार के ही काम करेंगे। उसमें गुणवत्ता होने के बावजूद, अगर उसमें गुणवत्ता इंजीनियरिंग की आ जाती है तो क्या वह चमार के ही काम करेंगे? नहीं, उनकी योग्यता के अनुसार भी काम करेंगे। तो इस प्रश्न का सटीक जवाब ये होगा, लिख के आप इसको याद कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। ये भी प्रश्न आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2024 में छपने वाली है। इसको लिखकर आप याद कर लोगे। इसका आंसर होगा, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसी समाज की वह विधि हितों में सबकी भागी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। अर्थात समाज में कोई भी गतिविधियां समाज के हित के अनुकूल नहीं हो तो उनकी रक्षा के लिए समाज के सभी लोगों को सजग होकर उसके विरुद्ध में आनी चाहिए और समाज को सजग कर आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है। जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसका मेन रीजन है कि यह व्यक्तियों की रुचि पर आधारित नहीं है, ये जातिगत प्रथा पर आधारित है, इसलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। तो बाबा साहब, ये 150%, इसको लिखकर आप लोग रट लीजिएगा। ये 150% ये प्रश्न 2024 में छपने वाली है। प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आने वाले समाज के बारे में बताया था कि हम लोगों के बाद का जो समाज आएगा वह स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो दीर्घोत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के पूछे जाते हैं। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा चैप्टर से 2 प्रश्नों का चुनाव किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं ताकि पढ़ने में सहूलियत हो।
दीर्घोत्तरीय पहला प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका सही जवाब होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होगी और सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। उनका ख्याल था कि दूध पानी के मेल की भांति भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। सच्चे लोकतंत्र के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि दूध एवं पानी के मेल की भांति भाईचारा ही सच्चे लोकतंत्र हैं। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, उन सभी विशेषताओं का इसमें जिक्र किया गया है। इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? इसका आंसर है भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा जीवनधार जन्म से ही निश्चित हो जाता है। माता पिता का जो पेशा है उसी पेशा को उसे अख्तियार करना है। रुचि अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता, भले ही पेशा के अनुपयुक्त होने के चलते उसे भूखों मरना पड़े। आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीकी के निरंतर बदलाव आता है। ऐसे हालात में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा भूखों मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने बदलने की अनुमति नहीं देता, भले ही वह दूसरों में पारंगत क्यों न हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इसे आप लेकर याद कर लोगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको कुछ लाया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल अंश क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।